दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आम चुनाव है और आम चुनाव की तिथि हालांकि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरफ से दमखम दिखा रहे हैं, लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी सीट, इस तरह का सीट है जिसके लिए अपने ही घर के लोग फौदारी पर उतर चुके हैं। अगर कहें हम हाजीपुर को, तो भाई चाचा और भतीजा में पिछले कई महीनों से या कई वर्षों से इस पर तनातनी चल रही है। आज फिर से ये बात इसलिए उजागर हो रही है कि भाई चाचा ने आज सार्वजनिक रूप से फिर से हुंकार भर दिया है कि भाई हम एक ही छत के नीचे रहकर भी ताल ठोकेंगे और उसी सीट के लिए ताल ठोकेंगे जिसके लिए भतीजा हमेशा बयान दे रहा है कि वो सीट हमारे हक का है। चलिए, इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं पैच। इस बाबत बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं सौरभ कुमार जी। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आज फिर से चाचा ने हुंकार भरी। हालांकि वो राष्ट्रीय उनकी जो कमेटी है उसकी बैठक हो रही थी और उस बैठक में ही उन्होंने सरेआम ये कहा है कि भाई हाजीपुर हमारा ही है और हम ही वहाँ के असली हकदार हैं। चिराग पासवान का अब क्या होगा? क्या होना है, बिल्कुल वही होगा, अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय पारस जी अभी हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हैं, ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिवंगत नेता और संस्थापक, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण रामविलास जी की कर्मभूमि रही है और एक पुत्र के लिए ये भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र रहा है। और इस तौर पर उन्होंने बहुत साफ कई बार कहा है, कई बार अपने बयानों में बहुत साफ कहा है कि हाजीपुर हमारे लिए एक भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र है और इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये विषय अब एनडीए का विषय है और ये विषय ऐसा विषय है जिस पर एनडीए के सभी घटक दल जब सीट शेयरिंग से संबंधित अपनी बैठकों में इस विषय को लेकर जाएंगे, वहाँ अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। मुझे लगता है आने वाले कुछ एक हफ्तों या कुछ एक दिनों में ये सीट शेयरिंग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आदरणीय पारस जी के किसी वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, क्योंकि भाई उन्होंने हर एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अगर उन्होंने अपने दावे किए हैं तो मैं उस पर क्या कह सकता हूं कि आप उनको दावा करने का अधिकार नहीं है, ये कहना अनुचित होगा। लेकिन साथ साथ हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी और ये विषय अब एनडीए का विषय है, एनडीए के का आंतरिक विषय है। ये वहां पर चर्चा होगी तब सामने आ जाएगा। सौरभ जी, एक बात जो है वो समझना बहुत जरूरी है, खास करके फॉलोअर्स जो हैं चिराग पासवान के उनको भी और पशुपति पारस के उनको भी, और ये बात अगर सार्वजनिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। दरअसल ये अब आप कह रहे हैं कि ये एनडीए का विषय है, चलिए एनडीए का मान लेते हैं कि ये विषय है, लेकिन ये दंभ भरना चाचा के तरफ से, जबकि वो जान रहे हैं कि चिराग वहाँ से ताल ठोक रहा है, और फिर भी ये बात करना, तो कहीं ना कहीं एनडीए का ही हाथ है क्या कि दोनों चाचा भतीजा को फिर से कुछ मामले में उलझाया जाए? नहीं, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो छोटा दल हो बड़ा दल हो, उनको अपने दावे और अपनी तैयारी करने का पूरा अधिकार है। अब लोकसभा का चुनाव कुछ एक महीने रह गए हैं, मुझे लगता है कि अप्रैल में और मई में चुनाव है, तो उस प्रकार से 6 हफ्ते 8 हफ्ते का समय रह गया है। सभी दल अपनी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब उसमें अपने दल के आंतरिक बैठक में किसी प्रकार के दावे से मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ज्वाइंटली एनडीए के स्तर पर
एक कोऑर्डिनेशन जो भी कमिटी बनेगी और उसमें जो शीर्ष नेता होंगे उनकी ओर से कोई वक्तव्य आया है क्या? मुझे नहीं लगता है कि इंडिविजुअली कोई दावा करना, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी कहा है कि वो हाजीपुर लड़ेगा, लेकिन ये हमारे दल का व्यक्तिगत दावा है, ये एनडीए का कोई निर्णय नहीं है जो हमने कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रालोजपा या लोजपा रामविलास के दावे अपने अपने जगह पर हैं और आने वाले समय में हम बड़ी मजबूती से अपने दावे को एनडीए का जो मंच है वहां रखेंगे और फिर वहां सामूहिक रूप से ये निर्णय होगा कि हाजीपुर पर दावा किसका है या हाजीपुर से चुनाव कौन लड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारी तैयारी बाकी के सभी 40 लोकसभा सीटों पर हमारी बराबर की तैयारी है। हाजीपुर एक राजनीतिक रूप से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए बना हुआ है, मीडिया के लिए भी बना हुआ है, बाकी के लोग भी जानना चाहते हैं कि हाजीपुर से क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये महज एक आध हफ्ते 10 दिन की बात है जिसमें सीट शेयरिंग से संबंधित जो चीजें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए और ये भी आ ही जाएगा आगे कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। लेकिन अब जो स्थिति बनी है तो ये भी बात समझी जाए क्या कि आने वाले दिनों में अगर इस वक्त चिराग पासवान की बात नहीं मानी जाती है, चिराग पासवान हमेशा हनुमान कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के खुद को, अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो लोकसभा तो चल रहा है, चलेगा ही, लेकिन विधानसभा में ये हनुमान नारुष्ट भी होगा क्या? भाई मुझे लगता है कि हम सब राजनीति में, हमारे लिए तो हम राजनीति करते हैं, आप राजनीति को फॉलो करते हैं। मुझे बताइए 2014 से 2024 10 वर्षों में आपने किस नेता को देखा है जिसे प्रधानमंत्री ने स्वयं गले लगाया हो? 18 जुलाई 2023 की वो तस्वीर, मुझे आप बता दीजिए कौन से वो नेता हैं जिन्हें आज की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं दिल्ली से लेकर आए और स्वयं लेकर जाएं। ये स्नेह नहीं है तो क्या है? ये एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो क्या है? ये एक दूसरे के प्रति आभार और सम्मान का संबंध नहीं है तो क्या है? तो अननेसेसरी हम उस संबंध पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करें या एक संशय भी जाने दें अगर समाज में, तो मुझे लगता है ये अनुचित होगा। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों का एक दूसरे से एक नैसर्गिक गठबंधन या नैसर्गिक जुड़ाव और लगाव साफ तौर पर दिख रहा है और वो मुझे कहीं से कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस कंसेंसस को पाने में कहीं में भी कोई डिफिकल्टी है या दिक्कत है, मैं ऐसा नहीं मानता। आने वाले कुछ एक दिनों में मैंने बार बार कहा है कि एनडीए के स्तर पर कोई खींचतान नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। ये मैसेज कहीं से भी जा रहा है तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए के स्तर की जो बातें हैं वो आने वाले एक आध हफ्ते 10 दिन में ये ऐसे भी क्लियर हो जानी है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कहीं कोई खींचतान नहीं है। कृपया आप लोग से भी निवेदन है कि इस प्रकार के कयास न लगाइए। नहीं, कयास तो हम लगा नहीं रहे हैं, खबर आ रही है तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब आखिर में आपसे एक सवाल, आपने कहा रिलेशन की बात, नरेंद्र मोदी ने गले लगाया है चिराग पासवान जी को, अच्छी बात है। आपने कहा कि इस तरह के रिलेशंस हैं, इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बात ऑन ब्लड की हम कर रहे हैं, वो भी एक रिश्ता है। उस रिश्ते में जब दरार हो सकता है तो ये तो राजनीतिक रिश्ता है, इसमें दरार न हो इसकी गारंटी कौन लेगा? अब मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक भावनात्मक विषय है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करने में मैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न उसी से संबंधित है क्योंकि हाजीपुर का मसला है और हाजीपुर जो है हमेशा जो है उसको तवज्जो दिया जा रहा है, दोनों तरफ से तवज्जो दिया, उधर चाचा भी तवज्जो दे रहे हैं, इधर भतीजा भी दे रहे हैं, तो आखिर समझे क्या लोग? कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंतजार और पेशेंस इज द की। एंड आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में ये प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा कि हाजीपुर का क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने इतने दिन इंतजार किया है, आने वाले 15 दिन भी हम इंतजार कर ले, इस प्रश्न का समुचित जवाब
सबको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सौरभ कुमार जी थे हमारे साथ। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं इंतजार और सही, कुछ दिन करते हैं इंतजार, क्योंकि इतने दिनों से जब इंतजार किया है और हाजीपुर का माला जपते रहे हैं, खास करके जो फॉलोवर्स हैं इधर चिराग पासवान के उधर पशुपति पारस के, तो भैया थोड़े देर और इंतजार कर लिया जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पटल पे वो बातें भी आ जाएगी जो आज हवा में उड़ते दिख रही है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। हम इस तरह की खबरों को, यानी इस पार्टी से संबंधित जो हाजीपुर का मसला है, उस खबरों को हम बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।